अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमत मज हाजिर तो खबरन हूं तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे नागबेरन त्रालस मज फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प दौरान जैश कमांडर सान 2 मिलिटेंट फौत पुलिस राजौरी मज फौज तरफ IED नाकार मुसद्दिक इतला मिलनस पे अमले मज अन्ना आमज कार्रवाई पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी तरफ PDP कमजोर करने बाबत कोशिश जारी पार्टी लीडरन खिलाफ कार्रवाई तो दोयमन जमातन मज शामिल सपदन BJP तरफ दबाव महबूबा मुफ्ती तो नाजरीन पेश खबरन तफसील जनूबी कशीर हिंदिस नागबेरन त्रालस मज आज सुबह तम सात फौजस मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम ये फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव वन फौज तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे यम रेतन 27 इलाको घेर करना आमुत यथ दौरान आज सुबह अत मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादल सपद गोलियन हंदिस तबादलस मज ये जैश मोहम्मद तंजीम सत वाबस्त 2 मिलिटेंट फौत सपद तत पुलिस तरफ वन आमुद झड़प दौरान तंजीमी हुंद ऑपरेशनल कमांडर फौत सपदमुत इस जन हाफिज सईद सुंद करीबी रिश्तेदार वन फौत सपदमिस कमांडर सं शिनाख्त ये पुलिस तरफ अबू सैफुल्लाह उर्फ लंबू वन आव तत पुलिस तरफ वन आमुद वरी 2019 किस लेथपोर हमलस मज लंबू सुंद अहम रोल ये जन दोयमिस मिलिटेंट शिनाख्त समीर अहमद डार काकपुर सिंध रंग करने आई ये जन पुलिस तरफ वन आव समीर अथ अत हमलस मज यपर अमे पत श्रीनगरस मज पुलिस तो फौज तरफ मुश्तरक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान वन आव फोर्सेस एहलकारन नागबेरन इलाकस मज मुसद्दिक इतला मौसूल सपजम यथ मज वन आमुत इलाकस मज मिलिटेंट मौजूद अमे पत यम रेतन 27 तारीख इलाकुक मुहसर करना आमुत तो यथ दौरान आज सुबह अत मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादल सपद ये जन प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वन आव हलाक सपदमित दशवे मिलिटेंट कईयान फोर्सेस मुखालिफ कार्रवाइन मज शामिल आसमित। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लंबू जो है जिसको अदनान भी बोलते हैं सैफुल्लाह बोलते हैं क्या काफ़ी समय से एक्टिव रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। मैं इसका हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि जनवरी 2017 में यह सकरगा सेक्टर से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से यह साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। अभी तक इसके खिलाफ 14 FIR केस दर्ज है। सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 को हुआ था, ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है। पुलवामा अटैक में टोटल 19 एक्यूज है, जिसमें से 7 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं। सैफुल्लाह अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है, वो 7वां टेररिस्ट है। इसके अलावा 7 टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए हैं और 5 टेररिस्ट अभी भी एब्सकॉन्ड किया हुआ है, जिसको या तो इनकाउंटर में हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे या अरेस्ट कर लेंगे। NIA ने चार्जशीट फाइल किया था, उसमें लंबू को भी नाम है। एज ID एक्सपर्ट ये हम लोग के लिए बहुत थ्रेट रहा है। लास्ट ईयर पुलवामा में हम लोग एक कार को डिटेक्ट किए जो ID लेडन कार था, जिसको बाद में हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। उसमें फौजी भाई अब्दुल अहमद और लंबू दोनों का हाथ था, दोनों ID एक्सपर्ट था। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है लास्ट मंथ, जिसमें हमारे एक SPO फयाज को मारा और उसके वाइफ को, उसके बेटी को 27 जनवरी को। उसमें लंबू का, मैंने उसी टाइम वहाँ से मौके से कहा था जैस का हाथ है, लंबू के इशारे पर इसको मारा गया था। इसमें मेन एक्यूज रहा है और इसके मारे जाने से साउथ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में ID का जो एक ज़बरदस्त थ्रेट बना रहा है। ये ID को ट्रेनिंग भी देता था लड़कों को, टेररिस्ट को। ये न्यूट्रलाइज कम होगा थ्रेट, और इनके जो कुछ साथी बच गए उसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मैं इस ऑपरेशन के लिए आर्मी को, पुलिस को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। राजौरी पुंछ वत पे आज तम सात वारियास कालस गाड़िन हुंद युन गन मुतासर सपदमुत ये फोर्सेस एहलकारन बठवनी इलाकस मज सड़क नजदीक बारूदी मवादस हवाले इतला मौसूल सपज। इतला मौसूल सपदन सती ये वसी इलाक
मुआसरस मज नित तलाशी कार्रवाई शुरू करना आय तत कईयों घंटों पत खसूसी स्क्वाड तरफ बारूदी मवाद जाय करना आमुत ये जन पुलिस जराये पे वन आव ज बोड़ हादसह टालना आमुत। जम्मू कशीर तो खासकर वादी कशीर मज ये नामसईद हालातन दौरान कईयों नौजवानों तरफ मुख्तलिफ फील्डन मज बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर कर न सिर्फ इलाकुक नाव रोशन कोर बल्कि जम्मू कशीर हुंद नाव ते रोशन कोर तत हाल मुल्की सतह पे IAS इम्तहान हिंद नतज ब्रोह कुन आमत यथ दौरान जनूबी कशीर हिंद नगीनपुर कुंड कुलगामिक रोजन वल नौजवान तनवीर अहमद खानन मुल्की सतह पे दोयम पोजीशन हासिल कर। यथ दौरान जम्मू कशीर हिंद LG मनोज सिन्हान तिमन मुबारकबाद पेश कर दोयमन नौजवान पे जोर दित तिम गन पन जोन पढ़ाई कुन फिरन यपर नतज ब्रोह कुन इन पत नगीनपुर कुंड कुलगामिस मज रोजन वालन लूकन मज खुशी वुचन आमज यिल जन तनवीर अहमदन गुलिस्तान न्यूज सत कत करान वोन ज नामसईद हालातों बावजूद तिहज मेहनत वत खचमज। आज आपकी मुलाकात ऐसे एक नौजवान से करवाते हैं जिसने IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान ने किस तरीके से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं से। थैंक यू वेरी मच। जो मेरी एजुकेशन है पर्टिकुलरली वो जो बेसिक एजुकेशन रही है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग गवर्नमेंट स्कूल से रही है, लोकल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। उसके बाद मैंने जो अपना मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद जो MPhil इन डेवलपमेंट स्टडीज़ मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ कलकत्ता से किया है हाल ही में, और उसी दौरान मैंने इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया और इसको क्वालिफाई किया अलहमदुलिल्लाह। ये हालात तो सर्टनली आपका एक ये रिस्क मल्टीप्लेयर रहता है कि अफेक्ट करता है, बट आपके पास अगर ऑफलाइन सोर्सेज अवेलेबल है आप और आपके पास वो डेडिकेशन है कि आप ये सब चीज़ अपने गोल ओरिएंटेड रहोगे तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी। बट या एट द सेम टाइम ये मैं नहीं कह सकता कि वो मैटर नहीं करती है। सर्टनली हमारे डिसएडवांटेज को ओवर एड करती है और हमको इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्टनली हमको अफेक्ट करती है एंड नेगेटिवली अफेक्ट करती है। वसाइल फाइनेंशियली थोड़ा कंस्ट्रेंट था, बट अल्लाह ने धीरे धीरे मैं जब आगे चलता गया अल्लाह ने बहुत सारे ज़रिए बनाए मेरे लिए जिन्होंने मदद की। मेरा जो अंकल है पर्टिकुलरली जो बगल में खड़ा है, इसने फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट माई लाइफ। इसने अपनी जो लाइफ है, अपना कैरियर है, उसको दाव पे लगा के मेरे कैरियर पे फोकस किया है, तो इसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत सारे टीचर्स भी रहे हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। और जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है वो सर्टनली आल्दो वो नेगेटिव साइड था मेरा, बट मैंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश की कि उसको बदलने की कोशिश में लगे रहा। सो आज शायद वो दिन आया है कि वो बदल सकती है अब इंशाल्लाह। उनके लिए यही मैसेज है कि जो अपनी एनर्जी है या आपका जो यूथ है, प्राइम एज जो आपकी है, ये गिफ्ट फ्रॉम गॉड है। इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करो और राइट डायरेक्शन में इसको यूटिलाइज़ करो। अपने जो गोल सेट करो और गोल ओरिएंटेड रहो, कैरियर ओरिएंटेड रहो। सर्टनली अपने कैरियर पे फोकस करो और जो हार्ड वर्क जो है, आपकी हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन वो मैटर करती है इसमें। तो अपनी बुक्स जो है उन पे अपना ज़्यादा ध्यान दो। पर्टिकुलरली अगर आपके पास ऑनलाइन सर्विस नहीं है तो आप ऑफलाइन बुक्स से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस अचीवमेंट का तो जो रिस्पांस आया वो ओवरवेलमिंग था। सर्टनली मैंने एक्सपेक्ट इतना तो नहीं किया था, बट बहुत ज़्यादा है। उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपनी फैमिली से LG साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मेरी जो इस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज़ किया। ये जो रिकॉग्निशन जो मुझे मिली है इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट सबका तहे दिल से शुक्रिया। चलो शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने का। तो जी नाजरीन, इनकी यही मैसेज है कि यहाँ के नौजवानों को जो ज़िंदगी मिली अगर उसको ठीक तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हालात या बाकी चीज़ें उनके रास्ते में नहीं आएंगी अगर वो कुछ करना चाहते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए कौन से में PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज जनूबी कशीर हिंदिस पुलवामिस मज पार्टी वर्करन हिंज मीटिंग पत जराए इबलागस सहित कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तरफ PDP पार्टी कमजोर करने बापत कईया हरब इस्तेमालस मज अन्न यवान। उनकी कोशिश रहती है या तो लालच दे के, अगर लालच से काम नहीं चलता है तो ED NIA से धमका के हमारे लोगों को क्वार्टरों से बाहर निकाल के सिक्योरिटी विड्रॉ करके केस उनके खिलाफ करके उनको जेलों में बंद करके, जैसे वहीदपुरा बंद है, उनको कोशिश की जाती है कि PDP से ज़्यादा लोग निकाले जाए।
मगर आपने देखा पीडीपी का वर्कर अपनी जगह कायम दायम है, पीडीपी का एजेंडा है, पीडीपी कोई जमात नहीं है, ये एक तहरीक है, ये ख्याल है, इसको बीजेपी कितना भी जोर लगाए इसको वो ख़त्म नहीं कर सकती। पीडीपी का जो वजूद है वो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से वजूद में आया है, और जब तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल नहीं बनता तब तक हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं। दक्षिण किश्तवाड़स मज ये हाल आब त्रट वसित इन सैया इंसानी जू जाय तो कईया लापता सपदनस अलाव सठे माली नुकसान सपुद तत जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़न वोनमुत इलाकस मज बचाव कार्रवाई सत राहत कारी तो जारी युद्ध जन लूकन कुछ किस्मक मुश्किल वेतरन पेन। देखें, बहुत ही दुखद वाक़या है जिसमें 7 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं, जिनकी डेड बॉडीज़ को रिकवर किया गया है। 17 लोग जो रेस्क्यू किए गए जो इंजर्ड थे, उनमें से 10 को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया। आप में से कुछ लोग वहाँ गए हैं, आपने खुद देखा कितना दूर दराज का इलाका है वो, और सरकार पूरे एफर्ट कर रही है। हमारे एसएसपी साहब जो शफकत साहब वहाँ पे कैंप कर रहे हैं खुद, एसडीएम मड़वा इज़ आल्सो कैंपिंग देयर, हमारे एडीसी साहब, मैं खुद और डिवकम साहब, साथ में एडीजी जम्मू मुकेश सिंह साहब और डीआईजी साहब भी वहाँ गए थे, खुद मौके का मुआयना करके आए हैं। टोटली डिवास्टेशन है, 20 घर कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं, 21 काउ शेड जो हैं वो डैमेज्ड हैं, हाउसेस डैमेज जो हैं वो 19 हैं, जिसमें से 17 जो कम्प्लीटली डैमेज्ड हैं और 2 जो हैं वो पार्शली डैमेज्ड हैं, या सीवियरली हम कह सकते हैं काफ़ी डैमेज उनको भी हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो कैटल्स जो हैं 130 के करीब कैटल्स जो हैं वो वॉश आउट हो गए हैं। वहाँ उनकी जो है डेड बॉडीज़ तो नहीं निकाल सके, और कैटल्स भी नहीं हम मिले, वो वॉश आउट हो गए हैं पानी के साथ। शीप एंड गोट्स कुछ उनकी डेथ हुई है। देन एक्वाइंस 9 के करीब जो हैं वो भी लॉस हुए हैं इस कैलेमिटी में। ये एक अचानक क्लाउड ब्रस्ट से एक छोटा सा नाला जो है उसने पूरा डिवास्टेट किया और बहुत ज़्यादा डेब्रिस वहाँ इकट्ठा हुआ है। पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, डिफरेंट टीमें वहाँ पे, सबसे पहले हमारी स्टेट पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो वहाँ पहुँची, उसके बाद उनको आर्मी ने ज्वाइन किया, फिर एसडीआरएफ की टीम ने ज्वाइन किया, और रेस्क्यू और रिलीफ फर्स्ट डे जो बेसिक था वो रेस्क्यू के लिए मैं कहूँगा, और इमीडिएटली हमारे एडीसी साहब यहाँ से रिलीफ मटेरियल लेके गए, वहाँ तक पहुँचाया, कुछ जिसमें राशन डिफरेंट आइटम्स जो एज पर लॉ हमारे पास पॉसिबल थी उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके साथ साथ जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जिसमें आपका हायर सेकेंडरी स्कूल रानीबाग अनंतनागस मज आज ईजे तरफ कोरोना वायरस सवाल तकरीबन सांस करना आमुत यथ जिम्मेदारों अलाव मुख्तलिफ महकमन हिंदो मुलाजिमो शिरकत कर। अत मौके पे दफ्तरन हंदिस कामकारस हवाल कथन दल दिन आव तक तकरीब मज मौजूद मुलाजिमन वन आमुत कोरोना वायरस मद्देनजर थवित गि SOP'जन हुंद खास ख्याल थवन युन युद्ध जन पन्न तो दोयमन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने यी। इस हवाले से हम आवाम को यही कहना चाहते हैं कि जो SOP's सरकार ने दिए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में दिए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर पर इस पर काम हो रहा है उस पर अमल होना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर उस पर हम अमल करेंगे, जैसे हमारे इंस्ट्रक्शंस आए हैं, मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे और हाथ चेहरा साफ रखेंगे, तो हम इसी सिलसिले में आज यहाँ हम आए हैं। इंशाअल्लाह रहमान हमारी ये कोशिश रहेगी, हम आवाम को अपनी सतह पर भी ये बावर कराना चाहते हैं, ये उनको कहना चाहते हैं कि जिस तरह हम पास्ट में इस पर काम करते आए, आगे भी हम उसी तरह पर रहेंगे और SOP's पर पूरा अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस पर कामयाबी। जिले बडगाम से तोलुक थवन वाले DDC मेंबरों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान तम चेयरमैन सज तैनाती हवाले दुबार वोटिंग करने मंग करान यल जन अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नरस अदम एतमाद तहरीक पेश कर जिला तरक्याती कमिश्नरस मंग करना आई तिमन गि नो चेयरमैन चारनस हवाले मौके फराहम करने युन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। हमने अदम एतमाद की तहरीक पेश की, हमारे 10 मेंबरान ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की, जिसमें पीपल्स मूवमेंट का भी एक है, PDP का भी एक है।
हमारा ये कहना है कि 10 मेंबरान जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की, इनको मौका दीजिए कि वो नया चेयरमैन मुंतखब करे। बाज़ाब्ता तौर इसी गवर्नर जो आज गवर्नर हैं उन्हीं के दौर में एक एक्ट बना जिसमें ये लिखा है 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। जो आपके सामने है यहाँ पर 10 के 10 मेंबरान, वो खुद डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए। हमने डी साहब से कहा कि इस वक्त लोग सफ़र कर रहे हैं, बमेहरबानी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसमें नए चेयरमैन का इंतखाब किया जाए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये पहाड़ी इलाकन मज डोकन मज रोजन वाले लूकन हिंद बापत सर्वे अमल मज अन्न आमुत तज आज चौपान एसोसिएशन चौडर तरफ तहसीलदार चौडर संदिस दफ्तर ब्रोह कन एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यह दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान ये जन इंतजामिया मंग करना आई सर्वे करने दौरान गए चौपान हुंद खास ख्याल थावन युन युत जन मुस्तहिक लूकन हिंद नाम सर्वे लिस्टस में शामिल करने इन। हमारा यही मसला है कि हम चौपान तबके से वाबस्ता है। हमारे आबो अजदाद जंगलों में जाते थे, उनको अपनी अपनी वाक़ी वहाँ पे होती थी, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट का कोई एक ऐसा टीम वहाँ गया है कि वो देख रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने कोई गुज्जर लाए है, बकरवाल लाए है जो उन भागों के असल हकदार नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि हम उन्हीं को वो भागे रजिस्टर करेंगे। हमारी हुकूमत से यही डिमांड है कि जिसको अपना अपना जगह है, जिस चौपान को अपना जगह है, जिस बकरवाल को अपना जगह है या जिस गुजर को अपना जगह है, उसको वही जगह मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारे साथ हमारे चौपान तबके का जो हिस्सा है वो उसको उसी चौपान को मिलना चाहिए जो सदियों से उस भाग में जा रहा है, जो मवेशी पाल रहा है, वहाँ पर जो ज़मींदारों के भेड़ पा रहा है, लेकिन बाद में उनको ले जाता है उन भागों में, उनको वहाँ पे चराई करता है। लेकिन बदकिस्मती से कोई टीम गया है गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ, जो हमें सुनने को मिला है उनका कहना है कि वो रजिस्टर करेंगे उन्हीं को जो इस वक्त वहाँ पे बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये पत्म कई अकाल पर जम्मू कश्मीर मज मनशियात मुखालिफ मुहिम जारी तज आज फ्रूट मंडी सोपरस मज पुलिस तरफ मनशियात हवाले प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज पुलिस जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये मनशियात कन मुजिर असरातन हवाले कथन दल दिन आव तज पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मनशियात हवाले लूकन जान फराहम कर प्रोग्राम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन मनशियात कारोबार तो इस्तेमाल करन वाले लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्नस हवाले आसानी सपदे। आज ये पब्लिक मीटिंग, पुलिस पब्लिक मीटिंग मुनक्कद की गई थी और इस मीटिंग में आज हमने चंद मसाइल वो डिस्कस किए जो इस सुपोर मंडी से जिसकी वाबस्तगी है और चंद वो मसाइल जो पूरे सुपोर टाउन और जम्मू कश्मीर से उसकी वाबस्तगी है। सुपोर मंडी को लेकर जो भी चीज़ें थी वो उसको एड्रेस करने के लिए एसएसपी साहब और हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं उनको बता दिया गया है और ड्रग्स को लेकर जो बातें हुई हैं उस पे जो चंद 2-3 बातें हमने की हैं वो हमने एक अपील किया है पब्लिक से कि आप लोग सामने आएँ, गवाही देने के लिए भी आएँ, जिसकी पब्लिक गवाही न होने की वजह से कई मुलजिम छूट जा रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट विटनेस बनकर हमारे साथ है। हम लोग निकल रहे हैं लॉकडाउन से, अब हम लोग हमारे सामने एक फ्यूचर दिख रहा है, एक ट्रेड का खुशनुमा बाजार माहौल व्यापार। मैंने इन लोगों से पब्लिक से अपील किया है कि अब ये अमन विकास की ये धारा, ये रफ्तार कम नहीं पड़नी चाहिए। आपके ऊपर कोई भी ऐसा अपील आए कि आप हड़ताल करें, आगे आए, बायकाट करें, जैसे कि 5 अगस्त है या फिर 15 अगस्त आने वाला है, इस गलत तरह के किसी भी तरह की अपील में, उनके गिरफ्त में, उनकी जद में ना आए। आप सरकार को, पुलिस को आप सहयोग करें ताकि इंशाअल्लाह हम लोग एक सुनहरे फ्यूचर की ओर बढ़ सके। वादी कशीर हिंद कयान इलाकन मज ये शाम पत रूद पे शुरू सपुद तज तम सात शुमाली कशीर हिंदिस गुलमर्ग टंगमर्ग तो दोयमन इलाकन मज लूकन हुंद फेरन तोरन मुश्किल सपुदमुत यल रुदलाव पेन सती सड़क जेर आब आय। यल जन लूको तरफ वन आव ज नाकस ड्रेनेज सिस्टम आसन किन रुदलाव पेन सती विज विज आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो मुतलक महकम तरफ चुन लूकन हिंद मुश्किल दूर करने सवाल कह कदम तुलने यवान।
وادی کشیر مز یت پتمن کینژن دہن مز موسمی تبدیلی دوران کئیان سرکاری تو غیر سرکاری تعمیراتی ڈھانچن سٹھوئی نقصان سپود تتہ جنوبی کشیر ہندس وانگام شانگس اننت ناگس مز مقامی قدلس نقصان سپدمت یل ات مقامی نالس مز آبک بہاؤ تیز سپد یپر مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت قدل شہر پر حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن کن قسمک مشکل ویترن پین دعوت دِتھ یوتان ین باپت مدا تو مقصد یُتُے یوتن یہ ون قدلس افتتاح کرنا قدل ون یس زن روڈ یہ باضابطہ یت پہ یہ بنانا آو تک ون باضابطہ سولنگ تہ تراؤن میکڈم کتھ البتہ اس زن قدل بنایا یت کرور بود روپیہ خرچ آو کرن یمیک اند آئی گنڈن ات کیا ونان بالکل تھی وچو آن سپاٹ یت صرف روڈ آمز تراؤن سیکھ آمز تراؤن ات کنہ پھولا کن تہ جائے نظر گھن کھین اس کور بارہا تمہ ساتن تہ یم ساتن زن یہ تعمیر سپدن یم زن متعلق ٹھیکدر یم زن متعلق افسران بالا یا لکٹ یا بڑ تمن ونان دپان ہے بابا تھی چھو نا انصافی یت قدلس ست کران یت عوامس ست کران یت پبلکس ستن کران مگر ہماری کوئی بھی بات سنی نہیں گئی سون مدا تو مقصد یت گھس پوری تحقیقات یون کرنا یم زن ذمہ داران افسران تمن خلاف گژھی پوری کاروٲیی کرنا بیٚیہِ یُس زن امیُک کنسرن یُس زن ٹھیکدر اگر تمس کھانا پونس ونی تہ بند آہ مہربانی کر سہ گھس ریلیز کرنے کی تاز ون مطلب یہ ات سرفیسنگ کرنا بیٚیہِ ٹھیکدر صٲب یُس زن یہ ڈپارٹمنٹ کنسرن اس تھوک یہ وات ہور تہ کھنتھ یور تہ کھنتھ زٲری وٲتِتھ یِتھے پٲٹھۍ مگر اس کا کوئی پرسانہِ حال نہیں قدل یہ بالکل آبز بالکل نیون یہ ونکس کہ ام موجود کہ یہ سیمٹ آو کٕننہٕ یہ ششتر آو کٕننہٕ یا راتس مز گوٚو نہٕ ٹھیکدر صٲب سون یہ امہ سۭتۍ گژھِ زبردست کاروٲیی کرنہٕ چونکہ اگر کاروٲیی گژھِ پھٹو پھٹ کرنے ڈی سی صاحبس گژھو أسۍ کرو کاروٲیی أمِس پٮ۪ٹھ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ ناظرین کشر خبرنامہ جاری یہ نمو اخ تجارتی وقفہ